वो कुत्ता कहाँ है जो ना घर का है ना घाट का? अब वो तो सर अभी दिखा नहीं है, बाकी दिखते ही हम आपको तुरंत बताएंगे और बुलवाएंगे भी। वो तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे जिंदगी में कि मेरे बच्चे इसमें जाएं। वक्त गुजरता गया, सदियां बदलती गईं, पुराने रीत रवाज बदलते गए और बदलते हुए वक्त के साथ हमारी लाइफ स्टाइल बदली, हमारा रोज़मर्रा का कारोबारी ज़िंदगी बदल गया। मैन पावर का मशीनीकरण हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो इंसानों के काम थे, जो हाथों से होने वाले काम थे, उन्होंने वो सारे काम मशीनों ने अख्तियार कर लिए, वो सारे काम मशीनों से होने लगे। लेकिन सदियों पुराना एक ऐसा काम है जो आज भी बदला नहीं है, वो पुरानी रिवायात ज़िंदा हैं, वो ट्रेडिशंस सदियों पुरानी जो परंपरागत जो ये काम है वो आज भी ज़िंदा है। हालांकि इस मशीनी दौर में इस काम पर भी इसका असर पड़ा है। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कपड़ों की धुलाई हो रही है और जिसे धोबी समाज और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो कस्सार समाज जो इस काम को अंजाम दे रहा है, कपड़े धुलने का काम अंजाम दे रहा है, वो आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। ये ज़र्क बर्क लिबास, ये सफ़ेदी की चमकार जो हमारे कपड़ों से दिखाई पड़ती है वो ऐसे ही नहीं आती है, बल्कि उस सफ़ेदी की चमकार में इन पाटों की ये आवाज़ और इनकी ये मेहनत छुपी हुई है। इन पाटों पर कपड़े जब ये पटके जाते हैं, धुले जाते हैं, तभी हमारे जो लिबास हैं, हमारे जो कपड़े हैं, उनमें जो सफ़ेदी है तभी ऐसे आती है। तो ये सदियों पुराना एक काम कपड़े धुलने का, और हम इस वक्त खीरी टाउन में मौजूद हैं और खीरी टाउन में कपड़े धुलने का काम ख़ासी तादाद में होता है। और जो कस्सार समाज है, जिसे वाशरमैन भी हम कहते हैं, जिसे ब्लीचर्स भी हम कहते हैं और जिसे उर्फ़ आम में धोबी समाज कहा जाता है, ये मुस्लिम धोबी जो कस्सार समाज कहलाता है, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे इनके कारोबार पर मशीनीकरण का किस हद तक असर पड़ा है, कारोबार कैसे मुतासिर हुआ है, इनकी मुश्किलात क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो हमें ज़र्क बर्क लिबास पहनने के लिए देते हैं, इनका कारोबार किस तरह से चल रहा है, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी चल रही है, इनका गुजारा कैसे हो रहा है, इस मामले में हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 1-2 मिनट अगर आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा बताएं कारोबार के मुतालिक, सिर्फ 1-2 मिनट आ जाएं, 2-3 लोग भी जो बताना चाहें। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कपड़े सूख रहे हैं। और नाजरीन, हम आपको ये भी बता दें कि ये गर्मी का चाहे मौसम हो, चिलचिलाती हुई धूप हो या बारिश हो रही हो या सर्दी, कड़ाके की सर्दी,
खून जमा देने वाली सर्दी, लेकिन खून जमा देने वाली सर्दी में भी ये जो कपड़े धुलाई का काम है ये जारी रहता है। अलग सुबह जैसा कि मुझे मालूम है कि अलग सुबह 3 बजे 4 बजे, सर्दियों के मौसम में भी 3 और 4 बजे जो वाशरमैन हैं, जो कस्सार समाज के लोग हैं, जो धोबी समाज के लोग हैं, वो आते हैं, कपड़े धुलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई हैं। भाई नाम बताइए। जी, मेरा नाम नफीस अहमद कस्सार। नफीस अहमद कस्सार साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। नफीस भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कस्बा खीरी में रह रहे हैं। कस्बा खीरी में कस्सार समाज की तादाद कितनी होगी? करीब 500 या 600 के लगभग हैं हम लोग। 500-600 लोग हैं या 500-600 घर हैं? घर तो कम से कम 60-70 घर हैं हम लोगों के। 60-70 घर हैं। तो ये जो कपड़े धुलने का काम है, जो ये सदियों पुराना एक ये तरीक़ा है, जिस तरीक़े से आज आप धुल रहे हैं, ये कपड़े धुलने का काम जो अब मशीनें आ गई हैं, घरों में वॉशिंग मशीन आ गई हैं, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो कपड़ों की धुलाई होती है वो भी अब मशीनों के ज़रिए होने लगी है। लेकिन आज भी आप लोग वही परंपरागत पुराना जो तरीक़ा है उस तरीक़े से आप कपड़े की धुलाई कर रहे हैं। क्या आपके काम पे कोई असर पड़ा है? बिल्कुल, असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। हम लोगों को सिर्फ ऐसा ही कपड़ा आप लोग देते हैं जो उनके घर में साफ़ नहीं होता है, बाकी तो सब घर में ही कर लेते हैं। अच्छा। तो मशीन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और इस समय महंगाई का दौर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, और इतनी परेशानी भी है यहाँ पे। काम करने में भी बहुत परेशानी है। आए दिन ये वो इधर उधर। अब इस समय हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो एक बरामदा हमारा सरकार ने बनवा रखा है, उसी में जब बारिश आती है तो अपना सामान धर देते हैं। बाकी परेशानियाँ कई हैं हम लोगों को, अब क्या जाहिर करें आप लोगों से। अभी इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कपड़ा धुलने का आपका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जैसे हमने अपना कपड़ा दिया और उसके बाद में जब हमको आप धुलकर कपड़ा वापस करते हैं, तो इस दौरान जो आपका प्रोसेस है थोड़ा सा ये बताइए कि कपड़े में पाउडर वगैरह कोई कुछ लगता है, कैसे धुलाई होती है, ये इसके बारे में एक प्रोसेस बताइए। सबसे पहले हम लोग जब आप कपड़े देते हैं तो घर में लाकर उसमें एक नंबर बनाते हैं। नंबर बनाने के बाद उसको सब एक में मिला देते हैं। मिलाने के बाद निरमा, सोडा, कास्टिक जो भी केमिकल हमारा है वो इस्तेमाल करने के बाद उसको धुलते हैं। फिर उसके बाद जो है निकालने के बाद फिर एक बार सफ़ेद कपड़े में बोलते हैं, ये ब्लीचिंग बोलते हैं जिसे। ब्लीचिंग के बाद नील लगाते हैं, फिर उसमें कलप लगाते हैं। कलप के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है उसमें, सिर्फ ये ऊपर का काम करने में। बाकी धुलाई में तो आप तो जानते हैं कितनी मेहनत है, कितने मैले कपड़े होते हैं। अच्छा, तो खीरी टाउन में जो है एक तो ये तालाब जो कि खंबा तालाब के नाम से मशहूर है, इसके अलावा और भी कोई तालाब है जहाँ पर कि कपड़े की धुलाई हो रही है? शायद एक पट्टी में है, वैसे है कोई नहीं, यही है खंबा ही है। बाकी पट्टी में था वो भी लोग घर में ही कर रहे हैं। अच्छा। तो यही एक हमारे पास है, बस एक तालाब ये रह गया है। इसी ने सरकार ने अलॉट किया है धुलने के लिए। जी। और ये आप देख सकते हैं बरामदा भी बनवाया है। जी। तो उसी में काम करते हैं। बाकी क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जिंदगी में? करिए, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जिंदगी में? बहुत सारी हैं, और 2-3 जो हमारी बड़ी समस्या है कि हमारा जो ये बरामदा है इसमें की फर्श सारी टूट टाट गई है, जो भी है, और इसके पास की बाउंड्री भी होनी है, ये जो इसमें पानी जाता है न्यू में, ये समस्या भी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ लिखा है, आप चलकर देख लीजिए 2 मिनट। अभी उसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा जो है बात कर लें, अभी उसको भी देखते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। ये बताइए कि जो कपड़े वगैरह धुलते हैं तो इसमें जो घरेलू कपड़े होते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो कपड़े मशीन में नहीं धुल पाते हैं वो हम लोगों को दिए जाते हैं, तो घरेलू कपड़ों के अलावा और क्या बाहर से जिसे टेंट वगैरह के जो होते हैं या बड़े पर्दे होते हैं, क्या इनकी भी धुलाई करते हैं? जी, टेंट भी आता है और होटल भी है हम लोगों के पास, लखीमपुर से लाते हैं, होटल का काम भी है। अच्छा। और यहाँ के भी 1-2 टेंट हैं। अच्छा। एक कपड़े की धुलाई की क्या लेते हैं? जैसे एक कुर्ता पायजामा या पैंट शर्ट है तो एक जोड़े का क्या लेते हैं आप? एक जोड़े का 60 रुपए लेते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पब्लिक जो है देने में हिचकिचाती है। थोड़ा सा उधर चेहरा कि लखीमपुर में जो है 100 रुपए दे के चली आती है, 80 रुपए दे के चले आती है, लेकिन यहाँ खीरी में जो है अपने पैसे देने में हिचकिचाती, कहते हैं अरे वो तो इतने में करता है, वो तो इतने में करता है, ये उसकी मेहनत नहीं आदमी देखता है। अच्छा, खर्च जो आपने बताया कि जैसे 60 रुपए लेते हैं आप, तो 60 रुपए में आपका खर्चा कितना आता है? खर्चा कम से कम इसमें आता है 30-40 रुपए का।
30-40 रुपए का। हाँ। अच्छा, जाड़े हो, गर्मी हो या बारिश हो, तो सभी मौसम में और ख़ास तौर से जाड़ों के मौसम में जब आप सुबह 4 बजे यहाँ आते हैं, तालाब के ठंडे पानी में जब आप घुसते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो क्या ये परेशानियाँ नहीं कुछ महसूस होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत दिक्कत होती है। लोग समझते हैं अरे वहाँ तो जो है पानी में आप गए और बस आपने काम चालू कर दिया, धुल के ले आए, लेकिन इसमें जो है कलफ लगता है, फलाना हर चीज़ इसमें होती रहती है। तो इसमें बहुत मतलब जो है मेहनत पड़ती है। कहीं बारिश होने लगी अगर, तो फिर उसको उठा के ले जाओ, अंदर रखो, फिर उसके बाद मालूम हुआ कलफ चला गया, फिर उसको दोबारा फिर लगाओ, तब भी जो है पब्लिक जो है धंधा है जी, ये धंधा है तो करना पड़ता है जी। बाकी इसमें कोई भी मतलब लाभ नहीं। अच्छा। वो कैसे, कोई भी मौसम हो, कोई मौसम में आराम नहीं, अच्छा। किसी भी मौसम में। दूसरी बात ये मेहनत बहुत है, हम्म। मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्या क्या मटेरियल लगता है? मटेरियल नहीं बता सकते, इसलिए अच्छा। आप अगर जो लगा भी दोगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। इसीलिए तो काम कराया जाता है, वरना हम लोगों से अच्छा, आपको मालूम है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं। बता देंगे, लगा नहीं पाओगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही बात है, वो तो खैर ठीक है, चीज वो बात है, भाई, लगा ही लेकिन नहीं मटेरियल पाओगे। जो लगता है वो तो हम 30-40, बता एक जोड़ पे 30-40 रुपए का लग जाता है। अरे एक जोड़ की में एक जोड़ धुल ही नहीं पाएंगे। अच्छा। एक जोड़ अगर जो आदमी 100 रुपए दे तो धुल नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। एक जोड़ जब तक 10, 20, 50 कपड़े हम लोगों के पास नहीं होंगे, नहीं धुल पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कितने परिवार इस वक्त हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं? कम से कम मान के चलो इस समय यहाँ के अपने यहाँ बस्ती के रहे हुए हैं यही 40 के लपेटे में 40 परिवार हैं जो अभी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियां जो है खुल गई हैं, जहां मशीनों के जरिए जो है कपड़े धुले जाते हैं, और लोग वहां भी देने लगे हैं, तो उसका आप लोगों की के इस काम पे फर्क पड़ गया है? कोई फर्क ना है, इसलिए ना कोई फर्क है, वो काम तो हम ही लोगों से होता है। अच्छा, काम आपसे होता है? दुकान पे ना जाए तो काम नहीं होगा, यहाँ काम ना लाए तो काम नहीं होगा, काम हम ही लोगों को करना। तो लॉन्ड्री वाले भी आपको जो है देते हैं, जो लॉन्ड्री बड़ी बड़ी लॉन्ड्री ना, काम तो हम ही लोगों को करना है। अच्छा। हाँ, वो काम हम ही लोग करते हैं, मगर बात यह है कि सबका जिसका नाम बिक रहा है उसका मजदूरी का मसला अलग है। वो हमसे बहुत कमाते हैं और हमको उसमें 25% भी नहीं देते हैं, ऐसा मानिए। वो 100 लेते हैं तो हमको देते हैं 8 रुपए या 7 रुपए कपड़ा। अच्छा। और वो ज्यादा कमाते हैं उसमें प्रॉफिट। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो हमें उसे आधा देना पड़ेगा, और जबकि सारा 75% वो रखते हैं। अच्छा। तो ये चीज है, लखीमपुर के काम में थोड़ी दिक्कत है हम लोगों को। अच्छा जी, कि काम तो करना है, मजबूरी है, करना तो परिवे करिए। वो तो एक उनकी अटैक है, वो जितने में हमारा पड़ता है उतने में हम लेबा, अच्छा। जितने में कराएंगे उतने में करेंगे हम, क्योंकि हमको भी घर चलाना है। तो अच्छा, ये अभी तो खैर बारिश का मौसम, एक तरह से अभी बारिश है तो पानी अभी मिल रहा है। गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हम लोग भराते हैं पानी। अच्छा। और क्या, वो बोरिंग है, बोरिंग से इंजन रखा है अंदर। अच्छा। तो हम लोग पैसा लगाकर भराते हैं, बिरादर सब मिलाकर, चंदा अच्छा। लगाकर अच्छा, सब भराते हैं। फिर कपड़ों की सुखाई कैसे होती है? बस ऐसे ही होती है, रस्सी पे। रस्सी पे? बारिश में भी? बारिश में कल यहाँ पूरा दिन लगाए 50 कपड़ों में। अच्छा। पूरा दिन। अच्छा। शाम को यहाँ से गए थे तो अजान होने लगी थी मगरिब की घर पर। अच्छा अच्छा, ये जो काम है आपका पुश्तैनी काम है, कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है? बाप दादा से चला आ रहा है, बाप दादा से चला आ रहा है। अच्छा, आगे आपकी जो नई नस्ल है? वो तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को इस बात का अंदाजा है जी कि काम ये कैसा है, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे जिंदगी में कि मेरे बच्चे इसमें जाएं, मगर हम लोगों के बच्चे तो बिल्कुल ही समझो नामुमकिन। ये काम आने वाले वक्त में इतनी परेशानी हो जाएगी आपको ख्याल तलक कि मैं कपड़े धुलाऊं किससे। अच्छा जी, ऐसा क्यों? जब काम ही नहीं करना लेंगे हम लोगों के बच्चे करेंगे ही नहीं। जो आप 10 रुपए दे रहे हैं उसके आप 150 रुपए देंगे, काम नहीं होगा। अच्छा, टाइम देखना, ये आने वाले वक्त में ये काम ज्यादा वक्त नहीं, हम ही लोगों के बच्चों में अच्छा ऐसा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि बच्चे काम ही तो नहीं बच्चों को क्या आप लोगों ने तालीम की तरफ मोड़ा है? जी, तालीम की तरफ मोड़ो। अच्छा। पढ़ाई की तरफ मोड़ो, कोई दूसरा काम सिखाओ, मगर जिस काम से दूर भगाओ। अच्छा जी। रोजमर्रा कितने घंटे काम करते हैं? ये मान के चलो, कम से कम मान के चलो 7 घंटे 8 घंटे हम लोग काम करते हैं। उस मतलब धुलाई, उसके बाद 3 बजे या 4 बजे यहाँ से जाते हैं और शाम को जी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सब लोग। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद आ जाते हैं, तो फिर मान के चलिए कि जाड़ों में तो मगरिब की अजान होती है, अभी तो खैर 5 बजे तक निकल जाते हैं। अच्छा, ये मसला है। ये हमारा जाना ही जाना है यहाँ पर। 8-10 घंटे काम करते हैं, तो 8-10 घंटे काम करने में अंदाजे के मुताबिक रोजाना की कितनी कमाई हो जाती है? बस सबसे ज्यादा अगर कोई कमा लेता है तो 300 या 350, बस, इससे ज्यादा नहीं ऊपर बनता। ये तो आम तरीके से एक मजदूर की कमाई यही है बस, और क्या।
और इससे ज्यादा नहीं कुछ बन पाता है एक मजदूर। ये भाई जो है कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि देखिए ये नेचुरल फोटो, आप लोग सभी लोग आइए, ये सब नेचुरल, ये जो है आप इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो भाई वहाँ पे धुल रहे हैं, और इसे पाटा ही तो बोलते हैं ना, पाटा बोलते हैं। और ये जो गड्ढा है इसको, ये भाई साहब केमिकल है ये सब। हाँ, ये केमिकल लगा रहे हैं, इसमें केमिकल लग रहा है। हाँ, अच्छा, केमिकल लगा के फिर इनको धुलेंगे। अभी केमिकल लगाने के बाद में कितनी देर के बाद धुलते हैं? बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद इनको धुलेंगे। 5 मिनट के बाद में फिर इस पे पाटे पे फिर इसमें खंगाल कितने पाटे हैं यहाँ पे? यहाँ पे होंगे लगभग कम से कम 20 होंगे, 20-22 यहाँ पर, जिन्हें हम धोबी पाट कहते हैं। तो ये पाटे जो है यहाँ पर 20-22 की तादाद में हैं। कुल मिला के भाईजान हम लोगों को दिक्कत बहुत है। अच्छा, बहुत परेशानी जैसे है। जैसे कि अब पानी भराओ तो यहाँ पुलिस पकड़ती है। अच्छा भाई अभी हम लोग जो है जो नहीं करते हैं वो भी पकड़े गए। क्या मतलब पुलिस क्यों पकड़ती है? अब क्या बताएं, अब दिक्कत है सब। नहीं, आपका ये काम है, कारोबार है। पानी अभी भरा जा रहा था यहाँ पे जो है। हाँ। और जो है अब पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा। सब पकड़ लिए गए। अरे उसमें जो नहीं करते हैं वो भी पकड़े गए। अच्छा, समझो। नहीं, पानी भरने से क्या ताल्लुक है पुलिस? क्या हम बताएं। अच्छा, पहले हम ये देखते थे अपने बचपन में कि कपड़े घर से आप लाते थे पाटों तक, तो वो गधे वगैरह इस्तेमाल होते थे, और मामला आ गया है सर, और ऑटोमेटिक सिस्टम चल गया तो साइकिल पर ही लाते हैं हम लोग। मतलब अगर गधे पाले भी जाएं तो फिर उनको जितना कमाई दिन भर में कमाते हैं वो उनको खिलाने में खर्च हो जाएगा। उनको ही नहीं खिला पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक थोड़ा सा मजेदार एक सवाल हम आपसे कर लें, अगर बुरा ना लगे। बड़ी देर से हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो कुत्ता कहाँ है जो ना घर का है ना घाट का? अब वो तो सर अभी दिखा नहीं है, बाकी दिखते ही हम आपको तुरंत बताएंगे और बुलवाएंगे भी। वो तो कहावत में ठीक लगता है। माफी चाहेंगे, हमने ये बहुत खुशदिली के लिए ये बात कही है कि वो एक बड़ी मिसाल एक दी जाती है कि ना घर का ना घाट का, तो वो कुत्ता है कौन आखिर जो घर का है? पूरी मिसाल बताइए आप, अगर जानते हो तो बताएं कि आखिर वो कौन सा कुत्ता है। ये तो कहावत है। अच्छा, कहावत है। अच्छा, खैर बहरहाल देखिए एक चीज, बस सुनिए जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये धोबी में कुत्ता पालने का इसलिए नहीं है कि आप अगर घर में रखेंगे तो वो बर्तन वगैरह या सब तो घर पे ही घाट पे ही चले जाते हैं, और घाट पे लाएंगे तो यहाँ पर लोगों के कपड़े गंदे करेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, और कल ने जब आपने एक ये कपड़े गंदे करने की बात कही, तो आप लोग भी मुस्लिम समाज से ही हैं। हिंदू समाज में भी धोबी बिरादरी है और मुसलमानों में भी धोबी बिरादरी है। हमारे खीरी टाउन में, जो लखीमपुर खीरी ज़िले का ये कस्बा है, यहाँ पे एक बड़ी तादाद है मुस्लिम धोबी भाइयों की, यानी कस्सार समाज की। तो बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर मुसलमानों की ही है। तो ये जानना चाहेंगे कि जो फैमिलीज से आपको कपड़े मिलते हैं धुलने के लिए, ठीक है, उनमें नमाजी भी होते हैं, पाक साफ चाहते हैं, तो उन कपड़ों की पाकीज़गी का किस तरह से आप ख्याल रखते हैं? 3 बार पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, 3 बार कपड़े को खंगालते हैं। 2 बार हो चुके। हम लोग भी पता लगा नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के घर मुंह भी दिखाना है। अच्छा। हम 3 बार कपड़ा, अगर किसी ने बताया है कि ये भैया कपड़े अलग रखना, तो वो कपड़े अलग ही धुले जाते हैं। अच्छा। और वो हमारे जो भाई लोगों के हैं सफ़ेद कपड़े कुर्ते पैजामे, वो हम लोग 3 बार पानी में डब करने के बाद तब सुखाते हैं। अच्छा। तनाव के ऊपर, ये हमारे यहाँ बोली जाती है, रस्सी पे डालते हैं, तनाव बोलते तो हैं। खास करके ध्यान रखा जाता है कि यार ये अगर ऊपर से तो अल्लाह देख ही रहा है, तो इस वजह से हम लोग बहुत डर के हर सारा काम बहुत एहतमाम से करते हैं, और ध्यान भी रखते हैं कि ये गंदा कपड़ा है तो अलग जाएगा, और जो हमारे साफ भाइयों का कपड़ा है वो अलग ही जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। का बहुत ध्यान देखिए, आमतौर से जो है लोग बिरादर हमारे यही ध्यान रखते हैं, और खास करके ध्यान रखते हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेडीज अलग काम करते हैं और वो अलग करते हैं, एक में नहीं करते हैं काम। अच्छा नाज़रीन, ये हम आपको बस आखिरी लम्हात और चंद सातों के लिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ये कमरा टाइप का या कोठरी टाइप की कह लीजिए बनी हुई है, और एक कोई भाई आए बताएं ज़रा जो ये किस मकसद से बनाई गई थी। ये आप देखें यहाँ पे, इसमें बांस वगैरह रखे हुए हैं, रस्सियाँ रखी हुई हैं। इन्हीं बांसों को वहाँ पे गाड़ के रस्सियों पे कपड़े टांगे जाते हैं। ये इसका मकसद जो है क्या था? इसका मकसद ये है कि जैसे बारिश उरिश होने की वजह से हम लोग इसमें बैठ जाते हैं। अच्छा। ये बांस इसलिए रखे हुए हैं, इसमें रस्सियों में लगते हैं बांस। अच्छा।
हाँ, और ये बांस इसलिए ये बंधे हुए जो हैं, हाँ। इस पे जब बारिश आ जाती है, मौसम नहीं खुलता है, तो हम लोग सारे कपड़े इसी पे टांग देते हैं। अच्छा। और निचोड़ने के लिए। अच्छा जी। तो बस एक तरह से जो है बारिश वगैरह में जो है पानी से बचने के लिए ये कोठरी है, और ये थोड़ा सा आपका जो सामान है इसके लिए है। तो नाज़रीन, ये हमने कोठरी भी आपको दिखा दी। ये खंबा तालाब है खीरी टाउन का, और पूरा जो आप इस वक्त ये तालाब देख रहे हैं, और जो कि नगर पंचायत खीरी के अधीन है, और एक यही तालाब है इनके पास। बाकी तो शायद निजी तालाब हैं, और अब जो निजी तालाब हैं उन निजी तालाब में जो कसार समाज के लोग कपड़े धुलाई का काम करते हैं, उन निजी तालाब में अब धुलने नहीं दिया जाता है, या फिर धुलने की उजरत ली जाती है। एक दो तालाब को छोड़कर या तो उजरत ये दें, या तो फिर वहाँ पर धुलने की इजाज़त नहीं है। तो मोस्टली ज़्यादातर खंबा तालाब में ही कपड़ों की धुलाई हो रही है। एक मंज़र इस पर भी आप डालें कि कपड़े धुलने के बाद में सूखने के लिए ये देखिए कि बांस पे रस्सियाँ लगाकर और इन्हें डाला गया है सूखने के लिए। तो आज हमने कसार समाज के भाइयों से बात की, उनके जो मसाइल हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में हमने बताया। उनकी जो मेहनत है इस काम में, उसके बारे में भी हमने आपको दिखाया कि ये धूप है, इस वक्त धूप है। धूप हो, चाहे बारिश हो रही हो, और चाहे खून जमा देने वाली सर्दी हो, उसमें हर मौसम में ये काम करते हैं। और मामूली एक उजरत इनको पूरे दिन में, एक तरह से जैसे एक मज़दूर कोई काम करता है, इस तरह से काम करते हैं ये लोग। मशीनों का दौर हो गया है, कहीं ना कहीं मशीनों का भी इनके कारोबार पर, ये सदियों पुराना जो रिवायती कारोबार है कपड़े धुलने का, इस पर असर भी पड़ा है। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि ये इनकी समस्याएं वाजिब हैं, इनके मसाइल वाजिब हैं, तो फिर आप इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बताएं कि क्या इनकी मेहनत और इनके जो मसाइल हैं, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, क्या वाकई ये मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का इन्हें उजरत उस मेहनत की नहीं मिल रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। नाजरीन, आज के इस वीडियो को शूट करने में हमारी मुआविनत फरमाई है, मदद फरमाई है इलियास चिश्ती साहब ने। हमारे खीरी हमारा जो चैनल है खीरी.com, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।